सोशल मीडिया पर तबसरे देखें और लॉस एंजलिस जो अमेरिका का शहर जो आग की लपेट में है उसकी सूरत हाल देखें और हमारे पाकिस्तानियों के उन पक्के ठक्के मुसलमानों के और मोमिनों के तबसरे देखें उस पर, तो गज़ा के साथ भी सूरत हाल जोड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ भी, और फिर और बड़ा कुछ वो कहने को कहते हैं। मालूम नहीं ये कैसे तय कर लेते हैं हम, और ये फ़ैसला कैसे कर लेते हैं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है जो लॉस एंजलिस में, उसकी वजह फ़लस्तीन पर बमबारी की हो सकती है। तो फ़लस्तीन पर जो बमबारी की वो तो मुक़्तदिर तबक़ात ने की, वहाँ की जो मुक़्तदिर तबक़ात हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो तो आज भी सिक्योर हैं, उनके घर भी सिक्योर हैं। तो मारा गया तो लॉस एंजलिस का एक आम इंसान और वो लोग जिनका इक़्तिदार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जो सारा मामला हुआ गज़ा फ़लस्तीन, ये तो सारे का सारा जो है वो इक़्तिदार साहिब इक़्तिदार की तरफ से हुआ। तो बनता तो फिर उसूलन ये था कि उनके घरों को आग लग जाती, उनके घर तबाह हो जाते, तो कोई तूफ़ान या कोई अज़ाब नाज़िल होता तो वो तो फिर उनकी तरफ आता। पता नहीं हम कैसे ये तय कर लेते हैं, ये जो तबसरा करते हैं दूसरे की ज़ात पर। हम भूल गए कि जो सैलाब आया और सैलाब से जो हमारे नुकसान हुए, पंजाब के देहातों के देहात बह गए और जो जानवर मवेशी इंसान सारे के सारे दरबदर हो गए, घर बेघर हो गए। हमारे आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया उस वक्त तो हम क्या दूध के धुले थे। इन्हें सोचा जाए तो हम उस वक्त यानी हमारा ईमान जो है वो फिर उस पर शक करना चाहिए कि हम भी जालिम थे, हमने भी किसी पर जुल्म किया। उस वक्त तो हम बड़े पक्के ठक्के मोमिन बन गए। अपनी बारी आती है तो हमें ईमान की फ़िक्र होने लगती है और हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर आजमाइश है, इम्तिहान है। और जब दूसरे की बारी आती है तो हम उस पर तानो तशनी करते हैं, जुमले कसते हैं। अजीब, वो जो इंसानी फ़राइज़ हैं, वो जो इंसानी इक़दार हैं, वो जो इस्लाम का पैगाम है, वो इज़हार हमदर्दी है, वो सारा कुछ छोड़ के बस मज़म्मतों पे लगे रहते हैं और हकीराना जो है वो जुमले कसते हैं। इस वक्त लॉस एंजलिस के लोगों को इमदाद की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है, ना कि ये जुमले कसना। जिस तरह फ़लस्तीन पर जो तबाहकारियाँ हुई और उस वक्त दुआओं की ज़रूरत थी, इमदाद की ज़रूरत थी और अब भी है, इसी तरह लॉस एंजलिस के लोगों को भी इमदाद की ज़रूरत है। घरों से बेघर हो गए, वो जैसे भी ये इंसान है, अल्लाह की मखलूक है। और अल्लाह ने तो ये तफरीक पैदा ही नहीं की कि वो जो आज़माएगा तो वो किस हिसाब से आज़माएगा, मोमिनों को नहीं आज़माएगा, मुसलमानों को नहीं आज़माएगा, वो आज़माएगा तो काफिरों को ही आज़माएगा, या उसका अज़ाब सारे का सारा नाजिल होगा। जो भी उसकी नाफरमानी करेंगे वो सबको आज़माएगा, वो चाहे पाकिस्तानी मुसलमान हो, इंडोनेशिया के मुसलमान हो, अमेरिका के नॉन मुस्लिम हो, यूरोप के नॉन मुस्लिम हो, वो अल्लाह को मानते हैं नहीं मानते। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू, और ये सारा तसलसल जो है आजमाइश का, ये सब के लिए आएगा। तो ये जो जुमले हैं ना, ये जो जुमले आप देखें, फेसबुक भरी पड़ी है, ट्विटर देखें, स्टेटस पे स्टेटस लगाए जा रहे हैं, बड़े पक्के ठक्के मोमिन जिन्होंने इस्लाम के एन मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, लगता है ऐसे है। हालात देखें, मिलावट है, रिश्वत है, गैर कानूनी लाकानूनियत है, और वो सारे के सारे काम हो रहे हैं जिनसे इस्लाम मना करता है। और नाम निहाद बस मोमिन मुसलमान बन के, तो उन लोगों को जिनकी प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो कम अज़ कम इस्लाम के मुताबिक ना सही, कम अज़ कम उनकी प्रैक्टिकल लाइफ जैसी भी हो, उनकी ज़ाती ज़िंदगी अल्लाह का मामला है, उनका मामला है, लेकिन बहैसियत इंसान हम ये कि उन पर ये जो अज़ाब आया तो गज़ा फ़लस्तीन की वजह से आया, फलां आया, ये सब। यार वो जो तबाहियाँ करने वाले थे, गज़ा फ़लस्तीन पर बमबारियाँ करने वाले थे, गज़ा फ़लस्तीन को तबाह करने वाले थे, उन मज़लूमों को शहीद करने वाले थे, बच्चों को शहीद करने वाले, वो तो साहिब इक़्तिदार हैं, वो तो अब भी मज़े से वो अपने खा पी कर रहे हैं, वो तो अब भी जनाब अपने घरों में सिक्योर हैं, उनके इर्द गिर्द तो अब भी सिक्योरिटी के आसार हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है उन पर, वैसे ही जैसे हम पर आजमाइशें आती हैं, जैसे हम पर इम्तिहानात आते हैं सैलाब की सूरत में, ज़लज़लों की सूरत में,
اللہ کریم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ وقت تو ویسے بھی آزمائشوں کا ہے، مصیبتوں کا ہے، اور چونکہ جو ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو ملکوں کے ملک تباہ ہوں گے، اور بالآخر ایک بڑا حادثہ پیش آنا ہے جسے قیامت کا حادثہ کہتے ہیں، اور وہ حقیقی حادثہ ہو جو سب کچھ تباہ کر دے گا. تو اس لیے تبصرہ کرتے وقت تھوڑا محتاط رہا کریں، اور جب بھی تبصرہ کریں تو اپنی ذات پر غور کیا کریں. آپ انگلی یوں اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں جو ہے وہ بشمول اس کے 3 یہ آپ کی طرف ہے، یہ اس کے اوپر ہے، یہ انگلی ان تینوں کو کور کر رہی ہے، یعنی کہ سپورٹیو ہے، ان کی سپورٹیو ہے کہ اپنے اوپر بھی ذرا نظر رکھے. ایک انگلی دوسری کی طرف ہے تو 3 کم از کم اپنی طرف ہے، اور ایک یہ تھم کا جو ہے وہ سپورٹیو، یہ ایک سپورٹ ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. محتاط رہیں. یہ عذاب کسی وقت بھی ہم پہ نازل ہو سکتا ہے. ہم جو نام نہاد مسلمان ہیں، ہمارا جو ایمان کا دعویٰ ہے نا، مسلمان بنے پھرتے ہیں، یہ ہم پر بھی مسلط ہو سکتا ہے، اور ہوئے بھی ہیں. سیلاب کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں کیا نہیں آئے. ابھی یہ جو حکمران ہم پر مسلط ہیں، انہی کی صورت میں ہم پر تھوڑا عذاب یا امتحان. اپنے آپ کا جائزہ کیا کریں، اس کے بعد پھر دوسروں پر تبصرہ کیا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں تو یہ سارا کچھ سامنے لا کے رکھ دیا جائے کہ جو کچھ آپ کہتے تھے یہ تو سب آپ کے گلے پڑ گیا، اب بھگتے آپ. ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو. سلامت رہے.